कोई इंसान मृत्यु को भी हरा सकता है। क्या एक स्त्री का प्रेम यमराज जैसे देवता को भी झुका सकता है? यह कहानी है उस पत्नी की जिसने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए खुद यमराज को चुनौती दे दी थी और अंत में यमराज को हार माननी पड़ी। यह है सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। बहुत समय पहले एक राजकुमारी थी सावित्री, सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता। उसने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन ऋषियों ने चेतावनी दी, सत्यवान केवल 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। पूरा महल डर गया, लेकिन सावित्री के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने कहा, जिसे मैंने अपना पति माना, उसे मृत्यु भी मुझसे अलग नहीं कर सकती। धीरे धीरे वह अंतिम दिन आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द हुआ। वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा और फिर उसकी सांसें रुक गईं। पूरा जंगल शांत हो गया, मानो समय ठहर गया हो। तभी आकाश काला हो गया, धरती कांपने लगी और प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। विशाल शरीर, काली भैंस, हाथ में पाश। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, वापस जाओ सावित्री, अब सत्यवान जीवित नहीं हो सकता। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर यमराज भी चौंक गए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। आखिरकार यमराज बोले, सावित्री नंबर, तुम्हारे प्रेम और निष्ठा ने मुझे भी हरा दिया। मांगो अंतिम वरदान। सावित्री मुस्कुराई और बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख चाहिए। यमराज अचानक रुक गए, क्योंकि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता था। और तब यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। उस दिन एक स्त्री का प्रेम मृत्यु पर भारी पड़ गया। सावित्री ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ जीना नहीं, बल्कि मृत्यु से भी लड़ जाना है। कमेंट में लिखें, सच्चा प्रेम अमर है।